अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुओं, तुमको मैं ये वीडियो सुना देता हूं। ये वीडियो देख लो और सुन लो। तुम्हारे नजदीक ये सही है या गलत है ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बांग्लादेश जो कुछ कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है बांग्लादेश के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ, इसके पीछे षड्यंत्र है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है इसके पीछे षड्यंत्र है, और ये सब कुछ हिंदुस्तान के अधर्मी नेता और उनकी एजेंसियां कर रही हैं काम, और यूरोप की और सुपर पावर की एजेंसियां काम कर रही हैं बांग्लादेश के अंदर, जो मुसलमानों को उकसाकर, बंगालियों को उकसा करके हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है। अरे हिंदुस्तान के हिंदुओं, बांग्लादेश में जो हिंदू को मारा जा रहा है उसको, हिंदुओं को मरवाने वाले कोई और नहीं, तुम्हारे हिंदुस्तान के अधर्मी नेता ही हैं। और जिसको तुम सुपर पावर कहते हो, तुम्हारा अपना मददगार समझते हो, वही बांग्लादेश में अपनी एजेंसियां डाल करके बांग्लादेश के गद्दार लोगों को, बेवकूफों को इस्तेमाल करके हिंदुओं को मरवा रहे हैं, ताकि आगे चलकर बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ इसी हिंदुस्तान को इस्तेमाल करे। और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हो, हिंदुओं के जरिए जंग जब आसान हो, तो फिर हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान पे मारी जाए। याद रखो हिंदुओं, इसी षड्यंत्र पर अमल किया जा रहा है। बुलडोजर बाबा ने कहा कि वक्फ की 1-1 इंच जमीन ले लेंगे। दरअसल ये वक्फ की जमीन के बहाने मुसलमानों की मस्जिदों पर, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा, मुसलमानों के घरों से बहन बेटियां उठा ली जाएंगी, उनकी इज्जत से खेला जाएगा और उन्हें बाजार में ले जाके बेच दिया जाएगा। ये इस काम की तैयारी हो रही है, और यह काम उस वक्त जोर पकड़ेगा जब 2025 में पूरे गल्फ के चारों तरफ यूरोप, सुपर पावर, यूएस, पूरे यूरोप के साथ मिलकर के पूरे समंदर में अपनी फौज उतार देगा। गल्फ के तमाम कंट्री में जहां पर यूएस के फौजी अड्डे हैं, वहां पर सब एक्टिव हो जाएंगे, फौज उतर जाएगी, पूरी तरफ से घेर लिया जाएगा गल्फ को। तब हिंदुस्तान में यह सब ड्रामा जोर पकड़ेगा, जोर पकड़ेगा। यह सब साजिश के तहत हो रहा है। हिंदुओं, तुम्हारी हमदर्दी में नहीं, बल्कि पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा करने के लिए। और कब्जा कौन करेगा? सुपर पावर करेगा, यूरोप वाले करेंगे, हिंदुस्तान को सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसी बहाने मुसलमानों को 5 पांडु मिल जाएंगे, और 5 पांडु जिसको तुम इस वक्त कमजोर समझ रहे हो, वो जोरदार हो जाएंगे, मुसलमानों में एकता हो जाएगी। तुम्हारा यही षड्यंत्र, अधर्मियों का यही षड्यंत्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की और भी 5 पांडुओं में एकता पैदा हो जाएगी, और 5 पांडु फिर ताकतवर हो जाएंगे, जो हिंदुस्तान के साथ गज़वे हिंद करेंगे। और गज़वे हिंद में हिंदुस्तान को मार पड़ेगी, हिंदुस्तान के पूरे फौजी मारे जाएंगे, और हिंदुस्तान के पुलिस वाले, सरकारी अधिकारियों के हाथ जिंदा उखाड़ेंगे। क्यों? ये पुलिस वाले और नौजवान खड़े होकर के बुलडोजर चलवा रहे हैं मस्जिदों पर, मुसलमानों के घरों पर। न जाने कितने घरों को उन्होंने उजाड़ दिया है, और न जाने कितने हजार घरों को उजाड़ने का प्लान है। यह भी वीडियो देख लो, देखो। मैं आपको दोनों वीडियो दिखा रहा हूं, बांग्लादेश के बारे में और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने का। अच्छी तरह से देखो, ये हर वीडियो में ये तुमको मैं दिखाऊंगा, और देखो और अपने आप को पहचानो। हिंदुओं, तुम्हारे साथ साजिश की जा रही है और तुम्हें मारा जा रहा है। जो बांग्लादेश में, वो तुम्हारे हिंदुस्तान के ही हिंदू मरवा रहे हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को इस्तेमाल करना आसान हो जाए। जब तक पूरे हिंदू के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत नहीं पैदा होगी, उनको इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए बांग्लादेश में मुसलमानों को मारा जा रहा है, तुम्हारे हिंदू ही मरवा रहे हैं। और जब तुम नफरत करने लगोगे, उधर पूरा यूरोप घेर लेगा गल्फ को, तो हिंदुस्तान को हुक्म दिया जाएगा कि तुम पाकिस्तान पे अब हमला करो। षड्यंत्र कामयाब हो गया है, प्लानिंग कामयाब हो गया है, पूरे हिंदू तुम्हारे साथ है, और तुम पाकिस्तान पे हमला करो, ताकि साजिश के तहत
ईरान में दो न्यूक्लियर मार करके ईरान को तबाह बर्बाद किया जाए, फिर पूरे गल्फ से ईरान पे हमला करके ईरान का खत्म करके पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा किया जाए। समझ लो ये तुम्हारे साथ होने वाला है। जब हिंदुस्तान वाले अपने उरूज पर जाएंगे, जुल्म के लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाएंगे, मस्जिदों पर, मुसलमानों के घरों पर मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू लूटेंगे, तो गज़वे हिंद का सामना करेंगे। हिंदुस्तान के फौजी जवानों तुम सब मारे जाओगे। पाकिस्तान शहर नहीं दे रहा, पाकिस्तान बांग्लादेश में एक्टिविटीज करवा रहा है। पाकिस्तान का एजेंडा भारत को कमजोर करना है। भारत को बर्बाद करने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल एक लेबोरेटरी की तरह किया जा रहा है। भारत से सिर्फ एक गलती करवाने के लिए कई विदेशी शक्तियां बांग्लादेश में खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर भारत को उकसाया जा रहा है। ये खतरनाक शक्तियां चाहती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार बांग्लादेश पर हमले का फैसला कर लें, उसके बाद आग को भड़काने का काम दूसरे देश करेंगे। बांग्लादेश में इस वक्त अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, कई आतंकी संगठन और जॉर्ज सोरोस जैसे गैंग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने ये गलती कर दी तो भारत ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएगा जिससे निकलना असंभव हो जाएगा। 3 साल पहले ऐसे ही एक चक्रव्यूह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फंस चुके हैं। और बड़े सिद्ध महात्मा परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी, उनके द्वारा उड़िया भाषा में लिखी हुई यह पुस्तक है जिसका नाम है भविष्यवाणी। इन्होंने परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी ने खूब बातें लिखी, जिन बातों में से 2-4 बातें हम आपको बता देते। राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे, भेषधारी साधु संतों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। ये भी बात सही है। धन के लिए किसी भी स्थिति तक सगे संबंधियों की हत्या करेंगे। आज की एक और बड़ी खबर है, हिला देने वाली खबर है। खबर यह है कि आपने 1, 2, 3, 4 घरों पर बुलडोजर चलते देखा होगा। अब 4,500 यानी 4,500 घरों पर बुलडोजर की तैयारी। मुसलमान शुरू हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आपको नजर आ रही हैं। 4.5 घर हैं ऐसे, 50,000 लोग रहते हैं। इस पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। अब इस पर बवाल शुरू हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 4,500 पूरी स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें। 4,500 घरों को गिराने की तैयारी है। जो 50,000 लोग यहां रहते हैं वो सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें भी मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है इस पूरे मामले को। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो तैयारी ये है कि इन लगभग हजारों घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए, लेकिन अतिक्रमण का भी मजहब देखा जा रहा है। बुलडोजर को भी हिंदू मुसलमान कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए सर। नाशनानों को डूबने से बचा ले, बच्चों को बेघर होने से बचा ले, बूढ़े माँ बाप को बेघर होने से बचा ले। गंगापुत्र भीष्म हुए, कृपाचार्य जी हुए, आप लोग तो नक्षत्रों की भांति हैं। यदि आप लोग अपना मार्ग बदलेंगे तो भूमंडल को उथल पुथल से कौन बचा सकता है। अर्थात ये आचार्य कि व्यक्ति को सदैव सत्य ही का पक्ष लेना चाहिए। हस्तिनापुर और उसके साथ सारे भारतवर्ष को केवल तुम ही बचा सकते हो। नहीं पितामह, नहीं। इस विषय में मैं भी विवश हूं, क्योंकि जो होने वाला है उसके भागीदार सभी हैं, कोई कम कोई अधिक। परंतु आप इस कुरु राज परिवार में सबसे बड़े हैं, तो आपका उत्तरदायित्व भी सबसे अधिक है। दुर्योधन नहीं मानता कृष्ण, दुर्योधन नहीं मानता। वो आपकी समस्या है पितामह। इसलिए इस बीच जो समय है उसमें विचार कीजिए कि क्या आपकी प्रतिज्ञा आपको आपके उत्तरदायित्व से मुक्त कर देती है। यदि हां, तो चिंता का कोई कारण ही नहीं, और यदि नहीं तो पितामह उन प्रश्नों के उत्तर सोचिए जो भविष्य आपसे करने वाला है।
क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।